अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कामरान अली है और मैं डैलस टेक्सास में इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन हूँ और इसके साथ साथ मैं कॉलम लिखता हूँ। मेरे कॉलम मुख्तलिफ अखबारात में भी छपते हैं और जबकि मेरा अपना पेज है तेज़ ज़हनों के कलम। मैं आमतौर पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये एक बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि हर एक अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। ज़ाहिर है घर बैठे हुए हैं लोगों का, और उससे जो है वीडियो बनाने का भी मौका है और दूसरों तक पैगाम पहुंचाने का भी, और सबकी नीयत अच्छी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस मौके पर आप सिर्फ उस बंदे की बात सुने, नंबर एक, जो डॉक्टर हो, और डॉक्टर भी वो हो जो वेल क्वालिफाइड हो, और बेहतर ये है कि वो किसी ना किसी तरह उसका इस वायरस से ताल्लुक़ हो, वो मुतासरा हो या उसने इलाज किया हो या जैसे भी है। इसकी वजूहत ये है कि अगर आप हर एक पर तवज्जो देंगे तो उससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। अब जैसे हमारे एक अजीम कॉलम निगार हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली लिखा है कि किसी बख्शू का हवाला दिया है, जनाब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और इन्फ्लुएंजा से इतने लोग मरते हैं, फ्लू से। अच्छा, ये एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। एक कि आप एक MA पास जर्नलिस्ट हैं और आप बेशक बहुत काबिल हैं अपनी फील्ड में, लेकिन आप अपनी अकल से जो पूरी दुनिया में एक इतना बहरान है, और हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया सबके माहिरीन ये कह रहे हैं कि सब कुछ बंद कर दो और ये इन्फ्लुएंजा से या फ्लू से बहुत बड़ा एक बला है, वो सब गलत है। लेकिन चूँकि आपने अपनी कॉमन सेंस से और जनाब अपना ज्ञान बांटना है तो आप ठीक है। तो बजाय इसकी कि मैं इसके जवाब में अपना ज्ञान बांटूँ, मैं आपको रेफरेंस दूंगा CDC, विच इज़ सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल, अटलांटा, जॉर्जिया। दुनिया में जो इन्फेक्शन कंट्रोल का, डिजीज़ कंट्रोल का ये सबसे बड़ा अदारा है। इसकी अभी जो रिसेंट रिकमेंडेशन आई है 2 दिन पहले, आप जाके CDC को गूगल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे अमेरिका में 2017-18 में फ्लू से डेथ हुई थी 69,000, और इस साल मुतवक्का है 40,000। अच्छा, अब देखा जाए तो कोरोना वायरस से तो अमेरिका में डेथ जो है 42,000 हुई है, तो फिर क्या बचा है कि कहाँ 40,000, 50,000, 60,000 हो रही हैं और अब ज़िंदगी चल रही है, और कहाँ 1,000 से बंद हो गए इतने बड़े बड़े सेंटर्स। हम खुद घर बैठे जो है, हमारा इतना काम है, प्रैक्टिसेस हैं और सर्जरी सेंटर्स हैं, तो उसमें सब कुछ छोड़ छाड़ के घर क्यों बैठे हैं भाई, हमें जो है इतना कुछ लॉस हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अभी आपको पता नहीं ये डिजीज़ क्या करेगी और क्या कर सकती है, और जिस तरह जितनी तेज़ी से ये फैल रही है, इसके असरात जो हैं, आप उसका फ्लू से किसी तरह मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि आप आज ये देख रहे हैं कि फ्लू से कितने लोग मरे हैं, लेकिन अभी तक आपको इसका तो पता ही नहीं है ना ये कितने मर सकते हैं। तो जब तक आपके पास नंबर्स ना हों, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, आपने फ्लू का कंपैरिजन करना है तो आप प्लेग से करें, ताउन से करें, और जो डैनिश फ्लू से करें, बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो भी अपने अंजाम तक ही नहीं पहुंची है, आप कैसे लोगों को इस तरह झूठी तसल्ली दे सकते हैं। तो और फिर वही बात कि क्लोरोक्विन के बारे में बातें चल रही हैं, इसका अभी तक कोई मरीज ठीक नहीं हुआ है। आप ये देखें कि दुनिया के बड़े से बड़े ममालिक और छोटे से छोटे ममालिक, उनका एक ही जोर है, आइसोलेशन, अलग रहें, बस। इसके अलावा आपको कोई खुशफहमी दे रहा है या कोई भी आपको झूठी तसल्ली दे रहा है, देखिए इस वक्त आपको झूठी तसल्ली की ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है लॉजिक की, मंतिक की, और क्यों ये किया जा रहा है इसके वजाहत की। और देखिए, आप कितने भी बड़े आलम हैं, आप कितने भी नेक हैं, जब आप हार्ट अटैक के साथ ER में आते हैं तो आप ये नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर आपको बताए जी सूरत पढ़ लो, ये काम करें, या मुझे बचाओ, कोई इंजेक्शन लगाओ, कुछ ब्लड थिनर दो, कुछ करो, कुछ एस्प्रिन दो, स्टेंट डालो। तो इसी तरह ये बड़े से बड़ा आलिम या कोई भी जो इस वक्त पे ये कह रहे हैं, ठीक है आप दुआएं मांगे घर बैठ के, लेकिन दुआ जो है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो आइसोलेशन है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप दुआ मांग लें और बाहर आ जाएं। आप दुआ मांग लें, आप मस्जिद में चले जाएं और आप जुमा पढ़ लें, ये बिल्कुल गलत है। जब आप जाएंगे, आप जुमा पढ़ने जाएंगे, तो आप देखें, आप जिस टूटी से वजू कर रहे हैं वो उसके ऊपर वायरस आप लग सकता है, आपको लग सकता है, आप लगा सकते हैं, उस लोटे से लगा सकते हैं, आप जिस मस्जिद में जब आप सजदा करते हैं उससे फैला सकते हैं। देखें, बात यह है कि जज्बाती बातें करना बड़ा आसान होता है। सबसे
ज़्यादा आसान है इस मुल्क में बेचना, तावीज़ बेचना, झूठी तसल्लियाँ बेचना, बड़ी बड़ी बातें बेचना। लॉजिक की बात जो है वो इसलिए नहीं बिकती क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई आपको कुछ करना पड़ता है, जबकि ये तावीज़ तो इसमें कुछ नहीं, आपको बैठ के बस हाथ हिलाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं। तो आप ये देखें कि लॉजिक क्या है, आप लॉजिक की बात सुनें। और मैं आपको एक बात बताऊं कि खुदा न खास्ता आप मस्जिद में गए, आपको कोरोना वायरस हो गया, आपकी फौत होगी, तो ये मेरा जितना नाकुसलम है, ये कोई आपकी शहादत नहीं होगी, क्योंकि आपको अल्लाह ताला कोई ऐसा नहीं होता फरिश्ता भेज के आपको रुकवा देता है गलत काम करने से। अल्लाह ताला ये फरिश्ते ही हैं, ये लोग बेचारे जो है पूरी दुनिया टीवी पे चीख रही है, स्कॉलर्स लिख रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है इनमें, हम तो एक आम से बंदे हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला के भेजे हुए बंदे हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो काफिर हैं, लेकिन ये आपको इस अजाब से बचाना चाह रहे हैं। जबकि आप ही के अपने कुछ बंदे जो जिनको ना पता है, बस उनका ये काम है कॉलम लिखना बेचना, उनको तो कॉलम का ₹1,00,000 मिल जाना है और आपकी वाट लग जानी है। तो अपना ख्याल रखें। आखिर में बस मैं आपको ये बात बता दूं, जो हम कहते हैं ना ये 70 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में जो अमेरिकन जिनको ख़तरा है इसलिए कि इनकी इम्यूनिटी कम है, लेकिन आप पाकिस्तान का जो 50 साल का बंदा है ना, उसकी इम्यूनिटी यहाँ के 70 साल से भी कम है, क्योंकि ना अच्छी खुराक है, ना एक्सरसाइज है, ना कुछ और है। ठीक है, अब इससे क्या है कि अगर आपका 50 साल का बंदा वो फौत हो गया, तो अमूमन 50 साल के बंदे की 2-3 बेटियाँ होती हैं जवान शादी वाली, उसके अगर कोई बेटे हैं तो वो पढ़ रहे होते हैं, पूरा का पूरा घर उजड़ जाता है। तो आपका बस बचाव ये है कि आप अलग रहें, आप जो है किसी ऐसी बातों में ना आए कि जनाब ये एक नफसियाती है, ये डर है। हाँ, ये डर है, इस डर में आप रहें और इसी डर की वजह से आप घरों में रहें और जो है आप अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपका भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है जितने किसी और आलिम का है, और हम मंतक की बात सुनेंगे और हम घर बैठ के अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। थैंक यू सो मच। जिंदा रहें, सलामत रहें।